हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड एल 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो जैसा कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है, मोशन के लॉस के बारे में कि हम लोग गति का जो इस्तेमाल करते हैं, मोशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गति। तो इसका जैसे इस्तेमाल करते हैं तो किस बेसिस पे कुछ रूल्स होते हैं इसको इस्तेमाल करने का, तो वो हमको क्या करना है, इस चैप्टर में देखना है। तो फर्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मोशन क्या होता है। फर्स्ट हम लोग क्या पता करेंगे, मोशन क्या होता है। क्लियर। मोशन को बेसिकली अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time is known as motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, किसके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम आर सराउंडिंग तो अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद का पोजीशन चेंज कर रहा हो, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन तो मोशन का यही होता है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देना कि नोट में एनी ऑब्जेक्ट कैन neither be in complete state of rest or in motion। कोई भी ऑब्जेक्ट ना पूरी तरीके से रेस्ट पे हो सकता है, ना पूरी तरीके से मोशन पे हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। जैसे ऑब्जर्वर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। क्लियर। जैसे मान लीजिए एक आपका दोस्त है और वो कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर। कहाँ पे है, अर्थ पर है, ठीक है। और दूसरा उसका दोस्त कहाँ पे है, जुपिटर के ऊपर। इसको हम लोगों ने मान लिया जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर एंड अर्थ दोनों का जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। एंड यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि अर्थ से आप जुपिटर पे देखेंगे, अर्थ से आप जुपिटर पे देख रहे हैं, जुपिटर प्लेनेट मूव कर रहा है, लेकिन जुपिटर प्लेनेट के ऊपर एक घर है और उस घर में आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर तीसरा मान लीजिए, इसी जुपिटर प्लेनेट पे एक और तीसरा भी दोस्त है, ये मान लीजिए दूसरा और ये हमारे पास तीसरा दोस्त है, ठीक है। तो आपस में एक, ये दोनों एक ही घर में, तो आपस में ये दोनों कहाँ पे है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो जुपिटर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे होल सिस्टम मूव कर रहा है। तो आपके रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, रेस्ट पे है। तो ये हम बोल रहे हैं कि विदाउट ऑब्जर्वर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है, ठीक है। हमको रेस्ट या मोशन डिसाइड करने के लिए ऑब्जर्वर की नीड होती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट ना पूरी तरीके से स्टेट रेस्ट पे हो सकता है, ना पूरी तरीके से मोशन में हो सकता है। ये सारा खेल डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग किस में बात करते हैं, कंपैरिजन में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। इफ एन ऑब्जेक्ट travels through a path
the actual length of path is known as distance। ठीक है, जैसे अगर कोई इंसान है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो अब जाएगा तो वो जाएगा किससे, रास्ते से। तो उसने रास्ते में जितना भी उसने डिस्टेंस तय किया है, मतलब जितना भी उसके रास्ते की लंबाई थी, लेंथ थी, उस लेंथ ऑफ पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ को ही क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। लेकिन जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये क्या होता है, सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस होगा इनिशियल से फाइनल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए हमारे पास ये एक रास्ता था और उसी रास्ते से हम लोग जाके रिटर्न आ गए। तो अगर मैं इस रास्ते में डिस्टेंस की बात करूँ तो हमारा जितना जाने में लगा है उतना ही हम लोग आ भी रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो हुआ इसको हम लोगों ने बोला है डिस्टेंस। लेकिन अगर यही चीज़ सेम रास्ता मैं दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट के केस में, ए टू बी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो गया 3 किलोमीटर का, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर वो गया और 3 किलोमीटर आया। रास्ते की लंबाई कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, 6 किलोमीटर। लेकिन ये 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर वापस से आ गया, सेम उसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, रिटर्न आ जा रहा है। तो जहाँ से इसने गया वहीं पे आ गया। और डिस्प्लेसमेंट था क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और बी के बीच के सबसे छोटा वाला डिस्टेंस तो यही पॉइंट है ना, वो जहाँ से मोशन स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो क्या कर रहा है, मोशन को एंड कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो यही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम लोगों ने मोशन स्टार्ट किया था और फाइनल पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया था। एंड डिस्टेंस की जितनी भी लंबाई होती है, पाथ की जितनी भी लंबाई होती है, वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या होता है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर वेक्टर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। जबकि वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। क्लियर, क्लियर। अब मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन का मतलब हम लोग उसके साथ मर्ज कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पे जो 5 है वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, 5 मीटर ईस्ट। ये जो 5 मीटर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। एंड ये जो ईस्ट वाला डायरेक्शन शो कर रहा है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो तो हम लोगों ने बोला है वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड किसी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्केलर। ठीक है, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट, ये जो स्पीड रहता, डिस्टेंस रहता है ना, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। कभी भी जो डिस्टेंस रहता है ये हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जो भी रास्ते की लंबाई लेंगे वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, कुछ लिटिल बिट तो कम होता है। तो वही हम लोग बात बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज क्या रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट
जो डिस्प्लेसमेंट रहता है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज स्मॉलर देन आर इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं दोनों का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालना है तो सिर्फ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा हमको। डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं टाइम का मल्टीप्लाई। तो स्पीड इंटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सेम ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड होता है वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, नॉट, क्योंकि ये डिवाइड में तो इक्वल टू कैसे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। जबकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, एंड वेलोसिटी को भी हम लोग किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का कंपैरिजन, जो एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेटली 2 नंबर के लिए आता है। तो 2 नंबर के लिए हमारे पास 4 पॉइंट इनफ होता है, 4 पॉइंट क्या होता है, इनफ होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ये स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम लोगों ने यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया यूनिट टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। अगर वही यूनिट टाइम में हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। क्लियर। तो पहले स्पीड लिख लेते हैं। द डिस्टेंस traveled in one direction यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्पीड को डायरेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 second इज नोन एज स्पीड। 1 सेकेंड के अंदर हम लोगों ने जितना ही डिस्टेंस कवर किया वो क्या होता है, स्पीड। लेकिन इफ या फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट in unit time in a particular direction is known as velocity। वेलोसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों ने 1 सेकेंड के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो होता है उसकी वेलोसिटी। जबकि स्पीड क्या होता है, 1 सेकेंड के अंदर हम लोगों ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो क्या होता है, हमारे पास उसकी स्पीड होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट सेम पॉइंट, स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर। जबकि हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट स्पीड जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है वेलोसिटी से। जबकि हमारा जो वेलोसिटी होता है ये ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू होता है स्पीड के। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी का भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब आया कैसे, अगर हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लिखे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों को हम लोग मेजर किस में करते हैं, मीटर में, एंड टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो दोनों का यूनिट भी क्या होगा हमारे पास, सेम होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। क्लियर, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशन के बारे में, न्यूटन्स इक्वेशन के बारे में। क्लियर, तब तक के लिए टेक केयर।